Ladies and gentlemen, good evening to everyone. I'm not going to take a lot of time today because I know जिस दिन हमारे club days होते हैं, communities होते हैं, उस दिन everybody is waiting to just start because there's so much happening that day. And today we have a spiritual and motivational club session today. So a very warm good evening to all of you and welcome to Mo TV. And to a special session of the spiritual and the motivational club. So I hope Rajesh ji, are you there? So आज बड़ा अच्छा सा टॉपिक लिया है राजेश जी ने, spiritual healing. So just a few lines on that before I hand over to him. So you have to grow from inside out. None can teach you and none can make you spiritual. There's no other teacher except your own soul. The more you recognize the immense good within you, the more you magnetize the immense good around you. When we understand our oneness with God, we are able to heal spiritually because we know that in divine reality, there's no human concept of anything or anybody fixing it up. The more clearly we realize this, the more the human scene becomes subservient and harmonious. So जीवन से प्रेम करने का अर्थ है भगवान से प्रेम करना. सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो अपने वाणी से नहीं, अपने आचरण में प्रस्तुत किया जाता है. कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है. जैसे एक क्षमा बिना अग्नि जल नहीं सकती, उसी तरह इंसान भी एक आध्यात्मिक जीवन के बिना जी नहीं सकता. So with this, I welcome Mr. Rajesh Bahel, who is a moderator for the Spiritual and Motivation Club for this evening. So Rajesh ji, a very warm welcome to you and looking forward to today's session. We've had one or two sessions with you earlier and they were absolutely fabulous. So of course, keeping that in mind, this is again a topic, spiritual healing. I think हमारी सारी जिंदगी इसी में निकल जाती है, हम अपने आप को अंदर से heal कर रहे होते हैं and we keep doing different things to heal ourselves from within. So for this session on spiritual healing. Thank you रितु जी. सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में. स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी के बिना ना तो हमारी हेल्थ है, ना कोई हैप्पीनेस है, ना कोई हमारी ग्रोथ है, ना ही कोई हम पहुंच पाते हैं कि ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या है, ना हमारे लाइफ में कुछ फुलफिलमेंट आती है. जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, हमको स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा पता लगने लगता है, तो हम इस स्पिरिचुअलिटी से और मेडिटेशन से और एनलाइटनमेंट से अपने जब कॉन्शियसनेस को, हायर कॉन्शियसनेस को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें पता लगता है हमारे दो के अलावा हमारा जो परिवार है वो सिर्फ हमारे दो से ही सीमित नहीं है. ये जो नेचर है, पत्ते हैं, फूल हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये सब हमारा परिवार है. ये हमें समझ में, ऑल द लिविंग थिंग्स हमारा परिवार है. और फिर हम जो है, हमारा ईश्वर जो है, कहते हैं सर्वशक्तिमान है. और कई जगह तो ऐसे कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ. जब हम उसके अंशज हैं तो हमें ये दुख तकलीफें क्यों आती हैं, हम इतना दुख तकलीफें क्यों भोगते हैं? कोई शरीर से परेशान है, कोई वैसे परेशान है. तो मैं इसमें बताना चाहूँगा, इसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं, कोई जिम्मेवार नहीं है. परमात्मा ने, ईश्वर ने हमको जब नीचे भेजा था तो हमको जो तन है, हमको हमारा जो शरीर है बिल्कुल स्वस्थ शरीर था, हमारी जो आत्मा थी बिल्कुल प्योर थी. और जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमने अपना जो मन है और जो बुद्धि है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन 5 जो हमारे जो चोर हैं, इनके साथ लड़ते हुए, आगे देखते हुए, आगे बढ़ते हुए हम सीख गए कि भाई हमको शॉर्टकट मेथड से कैसे आगे बढ़ना है. हम बुरे चक्रों में हम फंस गए. हम जो है अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, हम अपनी जीवा को कंट्रोल नहीं कर पाए.
अब हम जो हमको पता है सबको कि हमको सात्विक भोजन करना चाहिए, हमको जो है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हम कौन सा खाना खाते हैं जो हमें स्वाद लगता है। हम जो है खाने के अंदर अधिक मिर्च मसालों का उपयोग करते हैं, उसको इतना पका लेते हैं कि उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। वो जो भगवान ने हमारे लिए जो खाने की जो चीजें बनाई हैं वेजिटेरियन, हम उसको भी छोड़कर हमने पशु पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया है, और जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं, अभी भी भुगत रहे हैं। हम आप ये बताएं कि जब हम पशु पक्षियों को मारकर खाते हैं, क्या हम अपने बच्चे को काट के मार के हम पका के खा सकते हैं? तो क्यों पशु पक्षी के बच्चों को आप कैसे बच्चों को मार सकते हैं, बकरी मार के आप खा सकते हैं? नहीं, बहुत ही गलत है। हम जो ध्यान है अपना इधर उधर की बातों में लगाए रखते हैं। हम देखते रहते हैं किसके घर में क्या हो रहा है, क्या लेना देना है। इधर चुगली करते हैं, उधर चुगली करते हैं, अपनी जो एनर्जी है पूरी वेस्ट कर देते हैं। हम आंखों से ऐसी चीजें देखते हैं जो कि देखने लायक नहीं होती। हम अपने मन को, अपने जो विचार हैं, पूरी नेगेटिव थॉट्स, दूसरे के बारे में भी गलत बातें कर करके नेगेटिव थॉट्स हम अपने अंदर भर लेते हैं, पॉजिटिविटी अपनी खत्म कर लेते हैं। हम अपने को शरीर से भी, आप मानसिक रूप से भी अपने आप को अस्वस्थ कर लेते हैं। और इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय है, स्पिरिचुअलिटी। किशन जी ने अर्जुन जी को बोला था योगी भव, कि योगी बनो। योगी कैसे बनेंगे? योगी बनेंगे अगर हम 24 घंटे में से 1-1.5 घंटा अपने शरीर को देंगे। हम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, जॉगिंग करेंगे। आप बेशक उसमें जाएं, क्या नाम है, जिम में जाएं, कुछ भी जाएं, आप कुछ नहीं करते। आप सुबह उठते हैं, भागा दौड़ी की जिंदगी, और गाड़ी में बैठे ऑफिस चले गए, ऑफिस से बैठे गाड़ी में हाथ पैर हिलाते नहीं, खाते जा रहे, पेट को डस्टबिन बना रखा है बिल्कुल। तो आप स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? ईश्वर, ये हम खुद जिम्मेवार हैं। और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारा हाल नहीं पूछते, मेरी बहू मेरा हाल नहीं पूछती। हम खुद इस चीज में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि क्यों पूछेगा कोई आपको? आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। आप जहां से बीमार हैं, आप तन से बीमार नहीं हैं। हम जो है ना आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं। जो शरीर जो हम देख रहे हैं ना, वो टेम्परेरी हमें मिला हुआ है हमारी सांसों के लिए। जब हम ये शरीर छोड़ के जाते हैं तो ये तो 5 तत्वों में मिल जाता है। ये आत्मा अजर अमर है। कोई बीपी नहीं होता, कोई कैंसर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई एसिडिटी नहीं होती, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। नो डॉक्टर नो मेडिसिन। आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो। आप बाहर की चीजों में ही उलझते रहते हैं, आप अपने भीतर कभी जाते ही नहीं। जब आप आंखें बंद कर, जब हम खाना खा, जो शरीर के लिए हमको चाहिए होता है भोजन, और भोजन करना चाहिए सात्विक। और आत्मा की शुद्धि के लिए हमें क्या चाहिए? आत्मा की शुद्धि के लिए चाहिए हमको अपने श्वासों के साथ जुड़कर मन को कंट्रोल में करना है। मन जो है इधर उधर भटकाता है शरीर को। मन को कंट्रोल में कर लेंगे तो सारी चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी, हमारा शरीर भी ठीक हो जाएगा। जब हमारा दिमाग ठीक हो जाएगा, जब हम जो है हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, तो हम गलत काम करेंगे नहीं। हमको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, मेरे लिए क्या अच्छा है। मेरे को रात को टाइम से सोना है, सुबह टाइम से उठना है, मेरे को 1-1.5 घंटा होना है, क्यों डॉक्टर के पास जाना है? ऐसी जिंदगी बना ली है कि पैसे के पीछे, ग्रोथ के पीछे भागते जा रहे हैं। और क्या करते हैं उसमें? आप उस पैसे का यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने शरीर को छोड़ देते हैं। अब भागते भागते पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। आप सोचते हैं, आप इंश्योरेंस भी करा लेते हैं। आप सोचते हैं 10 लाख की इंश्योरेंस है मेरे पास, तो पासपोर्ट मिल गया, ज्यादा देर तक मैं जी सकता हूँ। नहीं, वो इंश्योरेंस वाले भी कोई ना कोई नुक्स निकाल के आपके इंश्योरेंस क्लियर नहीं करते। माइंड इट। आपका जो पैसा है, अभी पीछे आपने देखा होगा, ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना दवाइयां हैं। पैसे लेके भी हम खड़े रह गए। हम अपने आप को खुद स्वस्थ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हम स्वाध्याय करें, हम वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, बाइबल पढ़ें,
अब राम जी, किशन जी, रामचंद्र जी ने 10 साल की उम्र में ध्यान करना शुरू किया, किशन जी ने 4 साल की उम्र में, और हनुमान जी ने 2 साल की उम्र से ही ध्यान करना शुरू किया। हम बुद्ध बने, महावीर बने, ओशो बने, ये सब भगवान बन गए, हम भी बन सकते हैं। जो तीसरा नेत्र है, अगर ये खोल सकते हैं, हम भी खोल सकते हैं। हमारे में पूरी शक्ति है हमारे में, पर हम कोशिश ही नहीं करते हम। और अब जो है हम लोग को वो क्या मिलता है, मैं आपको 3 एक्ट बता रहा हूं। अगर हम योग से, प्राणायाम से स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, तो हम अपने हेड से, हेड मतलब बुद्धि से, अपने हार्ट से, अपने दिल से, अपने हैंड से, हार्ट और हैंड से कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। दिमाग से काम नहीं करेंगे, हार्ट से गलत काम नहीं करेंगे, मन से, और हाथ से गलत काम नहीं होगा। और जब हम इसके साथ जुड़ेंगे, हम फिजिकली एक्टिव होंगे, हमेशा फिजिकली एक्टिव रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, माइंडेड, मेंटली अलर्ट रहेंगे, रोना धोना नहीं करेंगे, इसने मेरा हाल नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा। आप फोन कर लो, आप नहीं कर सकते। आप क्यों दया के पात्र बने हुए हो? कोई बीमारी नहीं है आपको। आप खुद इस तरीके से बैठे हो घर में कि मेरा हाल नहीं पूछा, बेटे ने फोन नहीं किया, अरे टाइम नहीं है उनके पास, बहू ने, आप कर लो फोन। आप मेंटली अलर्ट रहेंगे और इंटेलेक्चुअली अवेयर रहेंगे। जब आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, मेंटली अलर्ट रहेंगे, इंटेलेक्चुअली अवेयरनेस रहेगी आप में, तो आप बीमार कहाँ से हैं? कहीं नहीं है आप बीमार। तो ये जो स्पिरिचुअल हीलिंग है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सबके ने इसको सिलेक्ट किया। आज हमारे पास काफी सारे लोग हैं जो भजन के द्वारा और अपने वक्तव्य के द्वारा इसके ऊपर बोलेंगे। और मैं अब सबसे पहले श्रीमती स्वर्णा श्री भट्टाचार्य जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना भजन गाएं और अपना विचार प्रकट करें। थैंक यू। मैं जिस गुरु जी का जो भजन गाने इच्छा रखती हूँ, इसमें एक लाइन मैं पहले बताऊंगी। जो गुरु जी की कृपा, चाहे आप उसको मिरेकल बोलो, चाहे ब्लेसिंग बोलो, चाहे कृपा, वो मेरे साथ है। मैंने काफ़ी बार, मैं सब बोलने नहीं चाहती, इधर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी बार गुरु जी ने मेरे को उठा के, जगा के मेरे हस्बैंड के मैंने दिखाया, तो मैंने देखा मेरा हस्बैंड कोमा में है एंड शुगर एकदम 25 में चला गया। फिर मैं वहाँ इमरजेंसी टीम वगैरह सबको बुलाया, लेकिन इसी बीच में मैं उनको आस्ते आस्ते उन्होंने ठीक हुआ। अभी भी डॉक्टर्स भी कहते ये मिरेकल था, ये हो ही नहीं सकता, कोई 25 में कोई ठीक ही नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ है, ही इज द पावर, ही इज गिविंग मी स्ट्रेंथ। और प्लस आप लोग भाई बहन, हमारे वहाँ के सभी भाई बहन हैं। राजेश जी मेरे हस्बैंड के लिए वीडियो कॉल में फोन करके मेरे हस्बैंड को इंस्पायर किया कि आप उठिए, सवेरे उठ के हमारे साथ योगा कीजिए। इतना कंसर्न है, ये सब सोचने से मेरे को इतना रोना आता। मैं अपने ब्रदर को अभी 2-3 महीना हुआ उनको लूज किया, लेकिन अभी उनके जगह पे मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके ऊपर मेरे वो है, मतलब मुझे लगता है कि दे आर ऑल सपोर्टिंग मी एंड आई हैव द स्ट्रेंथ फ्रॉम देम। तो मैं गुरु जी का भजन से ही शुरू करूंगी। गुरु वंदना, गुरु वंदना, करो वंदना, गुरु वंदना, करो वंदना, गुरु वंदना। सिमर सिमर गुरु नाम को, भजल रे मन गुरु नाम को, हरेंगे दुख भव भंजना। गुरु वंदना, करो वंदना, गुरु वंदना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा,
गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम ही प्राण हो, तुम ही सांस हो, तुम ही तो शर रंजना, करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना। तमेव तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्यां द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्यां द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। जो सिमरे सोही सुख पावे, जो सिमरे सोही सुख पावे, करो हृदय से वंदना गुरु वंदना, गुरु वंदना करो वंदना गुरु वंदना। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पद, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पद, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आन बसो मोरे नैनन में, यूं नैनों में अंजना, करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना। कपूरगौरं करुणा अवतारं, संसार सारं भुजेन्द्रहारं, सदा वसन्तं निगारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणा अवतारं, संसार सारं भुजेन्द्रहारं, सदा वसन्तं निद्रारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। सिमर सिमर गुरु नाम को, हरेंगे दुख भव भंजना, करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना। सिमर सिमर गुरु नाम को, भज ले मन गुरु नाम को, हरेंगे दुख भव भंजना, करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना। Very nice. Very nice, very nice, Swarna ji. स्वर्णा जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मधुर, बड़ा प्यारा है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। Swarna ji, well begun. स्वर्णा जी बहुत, थैंक यू। आपकी आवाज बहुत आध्यात्मिक थी। हाँ। आध्यात्मिक आवाज थी। बहुत ही सुंदर बस मेरा भजन, नंबर, बहुत ही मेरा सुंदर नंबर है। भजन स्वर्णा दीदी। अब मैं इनवाइट करूंगा मिसेस संतोष भटनागर जी को, जो हमारे फर्स्ट स्पीकर हैं। यस वो अपने विचार प्रकट करेंगे स्पिरिचुअल हीलिंग के। ओवर टू संतोष भटनागर जी। जी, नमस्कार सबको। मेरा आध्यात्मिक उपचार यानी स्पिरिचुअल हीलिंग का अर्थ है अपने मन, आत्मा और मस्तिष्क की प्रॉब्लम के लिए किए जाने वाला उपचार। मनुष्य के रोगी होता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे वात, कफ, पित्त और कफ, इनका मौसम का प्रभाव पड़ना, रोगों के कीटाणु, गलत खान पान से बीमार होना, और सबसे ज्यादा बीमार होने का कारण है मनुष्य की मानसिक स्थिति। ये सब ऊपरी कारण तो है ही, लेकिन सबसे मेन कारण है मनुष्य के मन की स्थिति।
मनोविकारों की विषाक्तता यदि मस्तिष्क पर छाई रहे तो उसका गलत प्रभाव हमारे नाड़ी संस्थान पर पड़ता है और उससे इसके जरिए हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। शरीर पर पूरा आधिपत्य अधिकार हमारे मन और मस्तिष्क के हाथों में है। मन की जैसी स्थिति होती है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। यदि मस्तिष्क उदास, हताश और तनावग्रस्त होगा तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के अंगों में और आंतरिक अवयवों में की दुर्बलता के रूप में देखा जा सकता है। मनोविकारों के कारण ही शरीर के रोग होते हैं और तब तक बने रहते हैं जब तक हमारी मानसिक स्थिति में परिवर्तन ना आए। तो मानसिक असंतुलन और प्रदूषण का निराकरण बिना किसी को भी स्वस्थ शरीर के नहीं मिल सकता। प्रदूषण का निराकरण किए बिना किसी को भी स्वस्थ शरीर का आनंद नहीं मिल सकता। शारीरिक रोगों की जानकारी तो मिल जाती है क्योंकि वे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, पर मानसिक रोगों का इलाज आसान नहीं होता और ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं जैसे सारी विपत्ति का पहाड़ उन पर टूट पड़ा हो। अकारण ही मुंह लटकाना, दूसरों पर दोषारोपण करना, दूसरों की बुराइयां निकालना, बात बात पर अपने सोचते रहना, टेंशन लेना हर एक बात में, ये मानसिक रोग की बीमारी है, ये कारण होते हैं। ऐसे लोग हमारे आसपास कहीं मिल जाएंगे तो उनका हंसी खुशी से कोई संबंध नहीं होता। स्वयं दुख पाते हैं और अपने साथियों को भी दुख देते हैं और जिंदगी का बोझा ढोते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम शारीरिक व्यायाम तो करते हैं पर मन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नहीं करते। हमारा मन जब चिंताओं से, टेंशन से भरा होता है तो मनोरोग उत्पन्न होते हैं। ईर्ष्या, देश ज्यादा करने से तनाव बढ़ता है। क्रोध तनाव का कारण है और कुंठा का संबंध हार्ट अटैक से होता है। जो बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत परेशान होता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसी से हार्ट अटैक की ये सब प्रॉब्लम सब बीमारियां बड़ी होती है इससे। भय और जो क्रोध है उससे हमारी पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, वो खराब हो जाती है। तो इन सब बीमारियों की जड़ जो है मन के विकार है, जिन्हें ठीक करने में आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक उपचार ही सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। तनाव, बेचैनी, अशांति, भय, उदासी, अनिद्रा, ये तो सर्वमान्य रोग है और इन्हें दूर करने के लिए मनुष्य क्या करते हैं? नशे का सहारा लेते हैं। अब उससे भी बड़ा एक नशे का रोग लग जाता है और मन के विकार ही इन रोगों का कारण है। मेन कारण मन से ही शुरू होते हैं। तो जब रोगियों का मन शांत और विकार रहित हो तो ये रोग घटते रहते हैं। इसलिए हमेशा हमें प्रसन्नचित होकर ध्यान, योग आदि से मन को स्वस्थ रखना चाहिए। छल, कपट, भय, क्रोध, लालच, ईर्ष्या शरीर को अस्वस्थ बनाते हैं, तो इनका त्याग करने का अभ्यास करना चाहिए। हमेशा उस काम को कीजिए जिसे आपके आत्मा करने की आज्ञा दे, क्योंकि आत्मा की आवाज ही ईश्वर की आवाज है। आत्मा को निरंतर हमें साफ करते रहना चाहिए, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे, परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। ये 3 बातें हैं। हमेशा भगवान को याद रखें और जो किसी ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ उसको माफ कर दें। इससे हमारा मन हमेशा साफ रहेगा। और अपने दिन की शुरुआत के अच्छे से करें, शॉर्ट मेडिटेशन या प्रेयर करें, सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद जरूर करें। और सबसे अंत में मैं कहूँगी, जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर सहना सीखो। जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर सहना सीखो। धूप कितनी भी तेज क्या न हो, पर समंदर तो कभी सूखा नहीं करते। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, पर समंदर कभी सूखा नहीं करते। धन्यवाद। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Short and crisp. Very nice. बहुत अच्छे, Very good. बहुत थैंक यू। थैंक यू संतोष जी, बहुत अच्छा आपने बोला। और हमारे अब नेक्स्ट स्पीकर हैं सुरेश मल्होत्रा जी, कि आप 6 से 7 मिनट में अपना वक्तव्य रखें समय सीमा को देखते हुए। थैंक यू। नमस्कार ओवर टू सुरेश जी। को मेरे इमोहा के लिए भाइयों और बहनों, सुप्रीम नमस्ते। आज की इस आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक सेशन में मेरे वक्तव्य का विचार बिंदु है आध्यात्मिक उपचार। पिछले चरणों में हमने शक्ति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया, जैसे आत्मसमर्पण व प्रेम ही भगवान है। आज हम विचार करेंगे कि इस श्रृंखला में आध्यात्मिकता से हम
दूर क्यों जा रहे हैं? अपनी कठिनाइयों का निवारण क्यों नहीं कर रहे? इन बीमारियों का उपचार और रोकथाम हम क्यों नहीं कर रहे हैं? उपचार अत्यावश्यक है, उसके विविध तरीके हैं, अनेक देशी विदेशी विधियां हैं, जैसे रेकी विधि, एक्यूप्रेशर विधि, महापुरुषों की जीवनियां, धार्मिक ग्रंथों का पढ़ना, वेदों के ज्ञानवर्धक श्लोकों से भारतीय संस्कृति के चलाए हुए संस्कारों और ज्ञान सामग्री को पढ़ना, मनन करना और जीवन में उतारना। सचमुच भारत में स्वतंत्रता के पिछले 75 वर्षों में बहुत वैज्ञानिक उन्नति हुई है, किंतु हमने जीवन में कई चमत्कारी परिवर्तन भी लिए हैं, किंतु यह विकास उतना नहीं है जितना हमें चाहिए था। हमें एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सके, हमें ऐसा सुंदर वातावरण मिला ही नहीं। हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से कटते चले गए, हमारी जड़ें सूखती चली गई हैं, हम भारतीयता भूलते गए हैं। अंग्रेजियत के सामने हम घुटने टेकते रहे, अपने वेदों के ज्ञान की हमने परवाह तक नहीं की, जिससे हम आचरण की सभ्यता को भूलकर रुग्ण होकर अनेक भंवर जालों में फंसते चले गए। भ्रष्टाचार देश को तार तार कर रहा है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है, गंदी राजनीति का प्रचलन हो गया है। हम अस्तो मा सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया से हट गए और उल्टे हम इसका अमृत लेने के बजाय अब हम सत्य से सत्य की ओर जा रहे हैं, ज्योति से अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं, अमृतत्व से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब पथ भ्रष्टता का क्या कारण है? इन सब का कारण है आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण की ओर भागना। आज नकारात्मक प्रवृत्तियों का बोलबाला है, ना संस्कृत और ना हिंदी के प्रति सम्मान है, ना भारतीय संस्कृति के प्रति कोई रुझान है। बुद्धिजीवी महत्वाकांक्षा के बोझ में दबते ही जा रहे हैं। भारतीय समाज ग्रहण ग्रस्त हो गया है, हमारी महान विरासत इतिहास के गर्भ में डूब गई है। मुझे A.R. रहमान का ये नया गाना बड़ा पसंद आ रहा है। ईश्वर तेरे जहां में नफरत क्यों है, जुल्म क्यों है, इतनी अंधेरी क्यों मची है, दिलों के दरवाजों पर ताले लगे हैं और तालों पर भी जंग क्यों है, ऐसा क्यों है भारतीयों? याद आ रहा है आज हम भगवान को भूल गए हैं, अपने गंतव्य को भूल गए हैं। आज हमें सब्र नहीं है, आज हमें संतोष नहीं है, आज हम सब उस चौराहे पर खड़े हैं जहां हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा कि हम कहां जाएं, पैर लड़खड़ा रहे हैं। हम सब निराशा के अंधकार में डूबते ही चले जा रहे हैं। आइए प्रण करें कि हम फिर सांस्कृतिक जागरण का अभियान चलाएं। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, फिर भी दिया जलाना कब मना? भगवान पर भरोसा करें, अच्छे अच्छे भजन गाएं, भारतीय साहित्य का अध्यापन करें, प्रचलन करें, अध्ययन करें और स्वाध्याय करें। गूगल से हम जुड़ गए हैं। गूगल हमारे हृदय को भूलकर मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क शुष्क है, हृदय रसीला है, संवेदनशील है, सहानुभूतिपूर्ण है। गूगल संस्कार नहीं देता हमारे बच्चों को, हमें मानसिक जो है बल नहीं देता, जीवन में सामंजस्य नहीं सिखाता, स्वार्थ सिखाता है, हमें सांस्कृतिक उत्थान के बतन हमारा पतन कर रहा है। गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर हो जाते हैं जहां जरा से जुकाम से। तमाम कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई है। वक्त ने ऐसा सितम छाया कि दूरियां ही दवा हो गई हैं। जिंदगी में तूफान तो आने हैं, आकर चले जाएंगे, घबराते क्यों? बादल हैं
ये कुछ पल के छाकर चले जाएंगे। जिंदगी में आशा लाइए, उम्मीद लाइए, ये बहुत महत्व रखती है। आशा का कोई विकल्प नहीं है। यदि हम वक्त रहते संभल ना गए तो धीरे धीरे भारतवर्ष भी दुनिया का सिरमौर ना हो पाएगा। उठिए, विवेकानंद जी के उद्बोधन के याद कीजिए, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हम सब में अपार उमंग, उत्साह, जोश, कठिन परिश्रम, अदम्य साहस, एक सकारात्मक सोच व सुनिश्चित लक्ष्य हैं। तो हम जीवन में आध्यात्मिकता का सुंदर समावेश क्यों नहीं कर पाते? हम बच्चों को नैतिक शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? हम सबको स्वयं ही सुधरना है और औरों को भी सुधारना है और ये प्रण करना है कि डे बाय डे इन एवरी वे, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बेटर, बेटर एंड बेटर। जीवन में खेलों का, प्राणायाम का, ध्यान का, समाधि का पूर्ण अभ्यास करना आवश्यक है। समय समय पर कला, हस्तकला और विभिन्न कौशलों का विकास करना भी आवश्यक है। बुढ़ापे तक जीवन में बैठने का नाम ना लो। जीवन का सर्वांगीण विकास जो है वो संगीत कला से जोड़िए, रुचि रखिए और अपने ध्येय को पक्का रखिए। चराय वेती, चलते रहो। वेदों का यही मंत्र है। आज हमें आपको यही बताना है कि जीवन में रुकना नहीं है। अच्छे कार्य, अध्यवसाय चलते रहें, फिर महान बनेंगे हम, फिर सांस्कृतिक क्रांति लाएंगे। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, भारत की पुरानी महिमा को वापस लाना है और उसे महिमामय सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना है। जीवन में भक्ति प्राण भरती है। जीवन में संगीत और नृत्य चमत्कार लाते हैं। इतनी अमृतमयी भाषा गूंगे को भी समझ आ जाती है। संगीत की भाषा विदेशियों को भी मंत्रमुग्ध करती है। भक्ति की ताल शक्ति, लय शक्ति पानी में दिए जला देती है। ऐसी झूम पैदा करती है कि मानव अलौकिक आनंद में सच्चित आनंद प्राप्त कर लेता है। सुरेश जी, वह अनहद आनंद वर्णनातीत है गूंगे का। आपका टाइम हो रहा है। बस इसके साथ मैं यही कहूंगी कि आप जो है कृष्ण भगवान की भगवत गीता पढ़ें, उसमें सब कुछ है। बाइबिल पढ़ें, अच्छे धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, तभी हम में एक ऊर्जा आएगी, संतोष आएगा और यही संतोष ही हमें अध्यात्मवाद की ओर ले जाता है। इसलिए मानव कायर मत बन, आगे बढ़। अभी भी अध्यात्मवाद का वातावरण आ सकता है। हम विवेकानंद के मंत्रों को पढ़कर इस देश को फिर सिरमौर बना देंगे। भारत जागेगा, विश्व जागेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बोले आप। वेरी नाइस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री केपी मंदिलवार जी को कि वो अपने विचार रखें। ओवर टू श्री केपी मंदिलवार जी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशन क्लब में श्री राजेश जी ने मुझे अपने विचार स्पिरिचुअल हीलिंग के विषय में रखने के लिए सुअवसर दिया है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यूं तो स्पिरिचुअल हीलिंग एक बहुत बृहद सब्जेक्ट है। इसके कई रूप हैं, कई फेस हैं, कई मेथड हैं। रिकी भी इसमें आता है, कई विश्वास हैं, लेकिन मैं इन सब कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा। आधुनिक समय में मनुष्य इतनी चीजों में इतना व्यस्त हो गया है
उसे तेजी से भागती दुनिया के साथ अपने को साथ देना मुश्किल नजर आता है, और इस जल्दबाजी में अगर कुछ गलत होता है तो तुरंत सुधार की तलाश करने लग जाते हैं। वे डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं और कुछ ही घंटों में उसका समाधान चाहते हैं। हालांकि कभी कभी समस्या सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि आध्यात्मिक उपचार के लिए मन सोचने लगता है। उपचार एक कला है, इसमें समय लगता है, अभ्यास लगता है। इसके लिए स्वयं को तैयार करना पड़ता है, जिसे हम स्पिरिचुअल हीलिंग कहते हैं। मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आता हूँ। हालांकि इसके बहुत से मेथड हैं, बहुत सी क्रियाएं हैं, बहुत से विश्वास हैं, बहुत धारणाएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुछ ही क्रियाओं के विषय में बोलूंगा और अंत में कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहूंगा, जिसे अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। अब अपने को कैसे तैयार करते हैं? सबसे पहले अपनी तैयारी चाहिए। परमात्मा ने हमें 3 बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्सेस दिए हैं। वह है प्यार, प्रार्थना और क्षमा। प्यार, प्रार्थना और क्षमा, ये बहुत पूर्ण रिसोर्सेस हैं। इन्हें अपनी जिंदगी में लाने का प्रयत्न कीजिए। यह बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन अगर इसके गूढ़ रहस्य में अगर आप जाएंगे तो पाएंगे ये कितना पावरफुल रिसोर्सेस है। इन्हें महात्मा बुद्ध ने, यीशु ने और बहुत महात्माओं ने अपनाया है। अपना कर देखिए और अपने को बेशुमार सुख का स्वाद चखिए। दूसरी चीज, ऑलमाइटी ने हम सबों को ब्रीदिंग दिया है, श्वास लेने की क्रिया। यह एक मिरेकल है। इनहेल प्योर, इनहेल करते हैं तो प्योर, एक्सहेल करते हैं तो इनप्योर। इसके बीच में सोचना नहीं पड़ता है, ये खुद ही आने लगता है। लेकिन इसके थोड़ा संशोधन अगर कर दिया जाए तब यही प्राणायाम और ध्यान में बदल जाता है, मानने लगी है। और इस महामारी के दौरान बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर अब इसके लिए एडवाइस करने लगे हैं। हाँ, अगर आपको पूरा फायदा लेना है तो आपको प्राणायाम और ध्यान के लिए समय निकालना पड़ेगा। यह उतारना होता है। एक शरीर में ऑक्सीजन पंप करता है तो दूसरा मन में शांति पंप करता है। तीसरी चीज, अपने पर पूर्ण विश्वास करें। अपनी अनंत क्षमता पर पूर्ण विश्वास करें। आप में अनंत एनर्जी है, आप एनर्जी से भरपूर हैं। इसे कमांड दें। आप मिरेकल, आप देखेंगे कि आप में मिरेकल हो गया है। योग विद्या में कुंडली जागृत करने की एक विद्या है, और इसे जागृत करने के बाद आप स्पिरिचुअल हीलिंग पा सकते हैं। इसके लिए भिन्न भिन्न तरीके हैं। कभी तो ऐसा भी है कि अगर आपको अच्छे गुरु मिल गए तो आपको डायरेक्ट अपना दे देंगे और आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। मैं एक शॉर्ट में वर्णन करना चाहूंगा जो ऋग्वेद के 3 भाग में वर्णित है। आप सभी जानते हैं 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप मेडिटेशन में चले जाइए और उसके बाद पहला चक्र जो होता है उसको ध्यान में रख करके 4 बार
यम लम 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 जोर से बोलना पड़ता है। और उसके बाद पहले चक्र को आप कमांड देते हैं, दूसरा चक्र फिर 4 बार आपको बम 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 बोलना पड़ता है और फिर कमांड देना पड़ता है। तीसरा चक्र को नम 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 और उसके बाद कमांड देना पड़ता है। चौथा चक्र यम 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 यम। पांचवा चक्र हम होता है। छठा चक्र सम 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 होता है। सातवां चक्र ओम 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 और अंत में शांति पाठ करके फिर ध्यान में चले जाते हैं। मेडिटेशन में आपको जाना पड़ेगा। मेडिटेशन जब आपका पूरा हो जाता है तो आप में वह एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है कि आप जो चाहें उस समय आपको मिल जाएगा। आपके अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है और उसी को कहते हैं कुंडली जागृत। आपकी कुंडली जागृत हो गई है। उस समय आप अगर चाहेंगे, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घुटनों में दर्द है तो आप या तो उसको छू लीजिए या बिना छुए ही आप उसको बोलिए कि मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। और आप पाएंगे तो आप ठीक हो गए। आपके सीने में दर्द है, आप बोलिए मेरे सीने में दर्द है, मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। और अंत में मैं ठीक हो गया हूँ। इस तरह से आप पाएंगे। आप जब भी कमांड करेंगे तकलीफ वो आपको पूरा हो जाएगा। ये शक्ति सच पूछिए यह नॉर्मली साधु संत लोग ये किया करते हैं और साधु संत लोग के इसको तैयार करते हैं। और ऐसे आप भी अगर चाहें तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। केपी सर, थोड़ी समय सीमा है, जरा ध्यान रखते हुए, थोड़ा सा टाइम होने वाला है। हाँ, मैं कर दूंगा। अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुआ है। नहीं, हो गया है, हो गया। मैं कंप्लीट कर दूंगा टाइम में। ठीक है, ओके। 8 मिनट टाइम हो गया। हाँ, 8 मिनट हो गए। अच्छा, ठीक है। अंत में मैं यह वैदिक क्रिया है और इससे साधु संत लोग क्या करते हैं, मैंने इसे अपनी जिंदगी में अपनाया है और हमने काफी सफलता पाई है। मैं करीब 25 साल से योग क्रिया कर रहा हूँ। मैं सवेरे 4 बजे उठता हूँ और 1.5 घंटा करीब मैं प्राणायाम और मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद योग क्रिया करता हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत अच्छा केपी सर, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे केपी जी, वेरी गुड, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। It was very knowledgeable. वेरी वेल सेड। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू केपी सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि योग, Thank you, प्राणायाम, ध्यान की क्या अहमियत है और हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, कैसे अपने विचारों को अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपने आप को तंदुरुस्त। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेखा गर्ग जी से कि वो अपना भजन सुनाएं। मैडम रेखा गर्ग जी। नमस्कार। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ज़माना किसी का। चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा,
सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चला है वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चला है वहाँ ना चलेगा। आना किसी का बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल तो खाना किसी का। चाहिए शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी यहीं रह जाएगी। नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। चाहिए तो खाना किसी का। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराइयों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराइयों में निकाले। बुरा है बुरा साथ नहीं जाता, खजाना किसी का। नहीं चाहिए तो खाना किसी का। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराइयों में निकाले। बुरा है बुरा जग जग में बताना, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। चाहिए तो खाना किसी का, नहीं चाहिए दिल तो खाना किसी का। बहुत अच्छे रेखा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर परमेश गर्ग जी को विद द रिक्वेस्ट कि समय सीमा बढ़ती जा रही है, थोड़ा कोशिश करके तो जल्दी ही इसको आप अपनी वक्तव्य को रखें प्लीज। धन्यवाद राजेश जी। ओवर टू परमेश जी। धन्यवाद राजेश जी, आज आपने मुझे स्पिरिचुअल हीलिंग पर कुछ अपने विचार रखने का सौभाग्य दिया। इमोहा परिवार के सभी भाई मित्रों भाई बहनों मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। हम सभी लोग किसी न किसी रूप में अपने आराध्य देव को मानते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग में इसी आराध्य को हमें अपनी आत्मा से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांशता मानव तनाव, अवसाद, अनिद्रा इत्यादि से ग्रसित है। इसी स्ट्रेस और डिप्रेशन का वर्तमान उपचार पाने में कोई इलाज नहीं। स्ट्रेस और डिप्रेशन के उपचार के लिए हमें सर्वप्रथम अपने मन को प्रसन्न रखना आवश्यक है एवं इसके लिए हमें अपने अंतःकरण से अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर हमें अपनी आत्मा रूपी ऊर्जा को स्वस्थ रखना एवं प्रसन्न रखना। आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए हमें अपने आराध्य देव का ध्यान रखना जरूरी है। और इसी ध्यान रखने की कड़ी में मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, विपश्यना, कुंडली जागरण इत्यादि अनेकों विधियां अनेकों विद्वानों द्वारा बताई जा चुकी हैं। हमारी समझ से यही आध्यात्मिक उपचार है। मनुष्य के शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर ही केवल मृत होता है, लेकिन आत्मा कभी मृत नहीं होती। आत्मा को हम एनर्जी कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं। भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊर्जा ना तो पैदा होती ना समाप्त होती, यह किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो जाती है। स्पिरिचुअल हीलिंग हमारी आत्मा अर्थात ऊर्जा पर ही काम करती है।
हमारे शरीर के अंदर की खराब या अच्छी ऊर्जा के ही कारण हम बीमार या स्वस्थ होते हैं। वर्तमान में हम सभी बीमारियों से शीघ्र स्वस्थ होना चाहते हैं, जो इसलिए एलोपैथिक थेरेपी से या सर्जरी या दवाओं से हम ठीक होने का शीघ्र प्रयास करते हैं। बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को इन्फेक्ट करता है, उसको खत्म करने के लिए हम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन ले लेते हैं। इमरजेंसी में यह इलाज सर्वोत्तम एवं कारगर हो सकता है, परंतु लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा या नहीं, ये निश्चित नहीं है। आध्यात्मिक चिकित्सा से इलाज अलग तरीके से होता है। इसमें हमारा आध्यात्मिक विकास, हमारा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास, हमारा शारीरिक इलाज पर ध्यान दिया जाता है। यह हमारे शरीर के अंदर गहराई तक पहुंचती है और बीमारी को ठीक करती है। हमें कोई बीमारी क्यों ही है, उसके रूट काज तक आध्यात्मिक चिकित्सा में ही पहुंचकर बीमारी को ठीक करने का प्रयास होता है। आध्यात्मिक उपचार में अनेकों मिरेकल हुए हैं और होते अभी भी होते हैं। इसमें एनर्जी की पावर का हमें एहसास ही नहीं होता कि उसमें कितनी ऊर्जा से ये बीमारी दूर होगी। हमारे देश में अनेक संत, वीर, महात्मा, पैगंबर रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथों से छूकर लोगों की बीमारियों को दूर कर दिया। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज, शिरडी के साईं बाबा एवं अनेक प्राचीन काल में ऋषि मुनि इत्यादि अनेक संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर लिया था एवं उनकी स्पर्श पात्र से बीमारी दूर हो जाती थी। वर्तमान में मॉडर्न मेडिकल साइंस पर तो अनेक रिसर्च होती रहती है, लेकिन कोई आत्मा या लाइफ एनर्जी पर कोई रिसर्च नहीं हो रही। वर्तमान में तमाम ऐसे ढोंगी लोग, तांत्रिक ढोंगी, सीधे साधे सच्चे लोगों को धोखा देते हैं एवं अपने आप को संत महात्मा कहलाकर तांत्रिक तरीके से इलाज करने का धोखा देते हैं। हमें इससे बचने की आवश्यकता है। ये आध्यात्मिक उपचार नहीं है। आध्यात्मिक उपचार में शारीरिक उपचार के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक उपचार भी शामिल है, जिसका संबंध हमारे दिल दिमाग से है। अतः हमारे समग्र उपचार में शरीर, दिल, दिमाग एवं आत्मा भी आती है। आध्यात्मिक चिकित्सा में हमें ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, रेकी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मर्मा थेरेपी, हर्बल, आयुर्वेद इत्यादि मदद कर सकती है। अतः हमें अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग में हमें अपने मन को प्रसन्न रखना अत्यधिक आवश्यक है और इसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम किस विधियों से अपनी आत्मा अर्थात जीवन की ऊर्जा को समझकर अपना इलाज कर सकें और हम स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा परमेश जी। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हमारे अंदर परमात्मा की, हम उसको भूल चुके हैं। हमको अपने श्वासों के द्वारा उस शक्ति को जागृत करके अपने मन को जो है उसको कंट्रोल में करना है, उसको निर्विचार करना है। और उसको करने से जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है तो हमारे से कभी कोई गलत काम नहीं होता। हम कुछ गलत नहीं करते। अपने खाने पीने का, अपना लाइफस्टाइल हम अपना चेंज कर देते हैं। हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और परमात्मा के साथ हम जुड़ जाते हैं। और हमारा जब कर्माज अच्छा होने लगता है, कर्म हम अच्छे करने लगते हैं, तो हमारी आगे की यात्रा भी है जो सोल की, उसके लिए भी हमारा रास्ता बनने लगता है। कर्माज हमारे ठीक होने लगते हैं। नाउ आई विल कॉल द नेक्स्ट स्पीकर, मिसेस आभा सदाना जी। आभा सदाना जी, रिक्वेस्ट है 6-7 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ अपना कंप्लीट कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। सबको नमस्कार जी। थैंक यू राजेश जी, आपने दिया, आपकी ये सीरीज जो चली वो बहुत अच्छी चली। आपने पूरा स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्टेड सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, चाहे वो आपका
सरेंडर हो, चाहे मटेरियलिज्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो या लव हो, ये सब कुछ कवर करके हम जहाँ जाते हैं वो एक्चुअली है कि हम अपने आप को क्या चेंज करते हैं, हमारे अंदर क्या है, हम कैसे चेंज करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या है? हमारे गुरु, स्पिरिचुअल लीडर हमें इसको अपने से जोड़ना कहते हैं कि हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है हमें उससे जोड़ना है, नेचर से जोड़ना है, मेडिटेशन के थ्रू जुड़ सकते हैं और बहुत सारे तरीके जैसे इन्होंने बताए सब कि आप कुंडली जागृत करिए कुछ, बट अल्टीमेट जो है वो है कि जो आप हो, आपको अपने अंदर आत्मा को जगाना है, अपने अंदर उस भगवान को दिखाना है। जब हम ये करते हैं कि हम अपने अंदर अपने से जुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि चारों तरफ हमें एक सा ही नज़र आता है, हमें चारों तरफ नज़र आता है कि जो भगवान ने दिया है वो हमें एक्सेप्टेबल है। जब हम उसकी रज़ा में राज़ी रहते हैं, जब वो जैसे चलाता है वैसे चलने को मानते हैं, जब वो भगवान हमें इंडिकेशन देते रहता है अपने हेल्थ के लिए, अपने मन के लिए, दूसरों से व्यवहार के लिए, दूसरों से प्रेम के लिए, तो ये जब हमारे अंदर भाव आते हैं और हम अपने अंदर से जागृत होते हैं, हम अपने अंदर एक दूसरा वो पाते हैं आत्मा, तो उससे जो हमारा अंदर है वो प्यार से भरता है, हमें भगवान के प्रति श्रद्धा प्यार होती है। देखिए हम रात को सोते हैं, जब हम सवेरे उठते हैं हम कहते हैं आज रात को बड़ी अच्छी नींद आई, ये किसने देखा? मैं तो सो रहा था, मैं तो बेहोश था। ये एक अंदर आत्मा है जो मुझे बता रही है कि मैं कितने सुख में हूँ। और यही जब हम उसको सांसारिक वस्तुओं से जोड़ लेते हैं, जब हम इधर उधर भागने लगते हैं, तब हम परेशान होते हैं, तब हमें लगता है कि जो मिला है वो क्यों गलत हो रहा है। वो गलत इसलिए नहीं हो रहा है कि गलत होना था, वो गलत इसलिए हो रहा है कि मेरी डायरेक्शन बदल गई, मैं भगवान के बहाव के साथ जा नहीं रहा, मैं अपनी आत्मा की सुन ही नहीं रहा। जब मैं मटेरियल पे भाग रहा हूँ, मैं चारों तरफ भागते जा रहा हूँ, तो फिर जो मिलेगा उससे मुझे सेटिस्फैक्शन कैसे होगी? वो सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। तो हमें अपनी आत्मा से जोड़ना है। जो आत्मा से जुड़ जाता है उसके अंदर प्यार बहता है, उसके अंदर से तभी आप मानेंगे कि भगवान कहते हैं कि प्यार भरे हृदय में परमात्मा रहता है, क्योंकि वो सब में परमात्मा है, वो सबको अपना अंश मानता है, सबको बराबर मानता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है कोई रिलीजन नहीं है, spirituality is part of my life, is for me to become spiritual and proceed further। तो हम जब जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं जन्म लेते, हमारा जन्म, हमारी डेस्टिनी भगवान हमसे कुछ करने को भेजता है। हमारा जन्म सिर्फ ऐसे नहीं कि एक्सीडेंटल हो गया हम पैदा हो गए, नहीं, हमारे पर्पस है एक लाइफ का, हमारा पर्पस है आगे चलने का, हमारा पर्पस है अपने को बदल के अपने आप में जाने का, नो योरसेल्फ, अपने को पाना है। तो तभी पाएंगे ना जब हम अपने को जानेंगे, जब हम अपने अंदर जाएंगे, जब हम उसका रूप पूरी क्रिएशन में नज़र देखेंगे। अब देखिए मीरा को जहर मिला, उसे कृष्ण नजर आया, मीरा महल में रही तो कृष्ण के साथ रही, मीरा को महल से निकाल दिया तो भी कृष्ण के साथ रही, कोई फर्क नहीं, उसके लिए महल भी वही था, बाहर भी वही था। तो अंत में क्या, कृष्ण ने उसे अपने में समा लिया। अर्जुन ने पाया, अर्जुन ने कैसे पाया? अर्जुन ने भगवान को सरेंडर करा, अर्जुन ने जो भगवान ने कहा, तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखा के सारथी बन के उसको युद्ध जितवाया, उसमें प्रेम बहाया, उसको अपने इससे निकाला कि ये जो है ये सब आने जाने वाला है, तू अपनी आत्मा में जा। सिमिलरली आपके यहाँ बुद्ध आए, बुद्ध को भी बुद्ध ने जो जन्म लिया, बोधित बहुत भटके, ढूंढते रहे। जब एक दिन बुद्ध बोधित वृक्ष के नीचे बैठे तो उन्होंने सब छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि अब कुछ मिलता ही नहीं, आंखें खोले देखते रहे। तो उस टाइम जो उनके अंदर ज्ञान आया, जो उनके अपने अंदर मिला, वो उनका ज्ञान। तो बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने ज्ञान, शिष्य आते थे, राजा भी आते थे, राजकुमार भी आते थे। एक राजकुमार आए
तो उसने कहा बुद्ध को शिक्षा, उसने कहा ठीक है, तो कल ऐसा करना, खाना खाने के लिए मेरी एक शिष्या है, उसके पास जाना। राजकुमार चल पड़े, रास्ते में जा रहे हैं, सोच रहे हैं अगर मैं महल में होता क्या क्या खा रहा होता, कैसे मिलता। तो वहाँ पहुँच गया। जब वो बड़ा हैरान हुआ, वहाँ पहुँचा, खाना खाया, जो जो वो सोच रहा था वो वहाँ था। उसने खाना खाया, घर आया, आके बुद्ध को बताया। बुद्ध ने कहा कल फिर जाना। कल वो गया, रास्ते में चला, देखा कि पाँव गर्मी है, सब है। उसने कहा वो राजकुमार था, कैसे जाता और कैसे ठंडा पीने को मिलता, क्या मिलता। फिर वहाँ गया, फिर वहाँ देखा वो सब कुछ है उसके लिए, पीने का, खाने का। अब वो डर गया। उसने कहा ये तो कोई जादूगर नहीं है, मैं सोचता हूँ और यहाँ होता है। वो भागता हुआ बुद्ध के पास गया, कहता है कल मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा क्यों? कहते हैं ऐसे ऐसे। उसने कहा ठीक है, वो तुझे पढ़ सकती है, तेरे विचार पढ़ सकती है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। उसने कहा जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊँगा, वो पता नहीं मैं क्या सोचूंगा, वो क्या पढ़ेगी, क्या विचार आएंगे मेरे मन में। उसने कहा नहीं, तू जाना, सिर्फ एक काम करना, अपने जब जाएगा रास्ते में अपने मन में मुझे देखना, अपने अंदर मुझे देखना और ये सोचते हुए जाना कि मैं तेरे साथ जा रहा हूँ। उसने वैसे करा। जब वो वहाँ पहुँचा, इसी विचार में वहाँ पहुँच गया, बैठा, खाना खाया। फिर उसे ध्यान आया कि अरे आज तो कुछ वैसा है ही नहीं, आज तो मैं चारों तरफ बुद्ध ही देख रहा हूँ। फिर वो भागता आया। तो उसने बुद्ध को कहा कि बहुत अच्छा लगा, मैं वहाँ गया और ऐसे ऐसे हुआ। तो बुद्ध ने कहा बस ये तेरा मन ही है, ये तेरा मन ही था जो तुझे वहाँ ले जा रहा था। वो नहीं पढ़ सकती। अगर तुम्हारे मन में भगवान है तो उसमें भी मुझे देख रहा है, तो सब में मुझे देख रहा है। तो जब प्यार हृदय में आता है, एक्सेप्टेबिलिटी आती है, भगवान जो दे रहा है हम उसी में खुश हैं। हम कल का नहीं सोच रहे, आज मैं खुश हूँ। मैं जो मिला है उसे यूज कर रहा हूँ, उसे अटैचमेंट नहीं है। संसार में तो रहेंगे, संसार भी रहेगा, लेकिन मैं अपने अंदर संसार कितना बसाया है। मुझे घर में किसी ने कह दिया, मैं क्यों परेशान हूँ, कह दिया, कोई बात नहीं, वो उनका संसार है, ये मेरा संसार है। मेरा संसार इतना वीक नहीं होना चाहिए कि किसी ने कह दिया और मैं हिल गई। मेरा संसार अपना चलना चाहिए, दुनिया अपनी चलेगी। तो ये जो है, इसको मैं मानती हूँ, ये है स्पिरिचुअलिटी। कि आप कुछ छोड़ेंगे क्या, दुनिया में रहेंगे, खाना भी खाएंगे, सोएंगे भी सही, नहाएंगे भी सही, बच्चों के साथ बैठेंगे भी सही, लेकिन वो बच्चे आपको कितना हिला सकते हैं, वो घर आपको कितना हिला सकता है, आप उससे कितना बंधे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने को कितना चेंज करते हो, हर चीज़ एक्सेप्टेबल करते हो, भगवान की दया में बहते हो, तो ये आपका एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है, जो आपके साथ रहेगी, जो आपके साथ जाएगी, जो आपकी। आप देखिए नेचर है, नेचर में आपने कभी शिकायत सुनी? शिकायत तो इंसान में है। नेचर बह रही है, पेड़ हंस रहे हैं, नदी बहती जा रही है, सागर में गिर रही है, सागर की लहरें उठती हैं, सागर का शोर वही का वही, नदी का बहाव वही का वही, क्योंकि सब नेचर है, सब नेचर से जुड़े हैं। वो अपने आप को मानते नहीं कि हम चलाने वाले, वो मानते हैं ये जो पावर है ये चल रही है, हमें बहना है। इंसान कहता है कि मुझे उससे विपरीत बहना है, मैं ये कर सकता हूँ। जब मैं ये कर सकता हूँ, और दूसरी फीलिंग होती है जो भगवान कराएगा मैं वो कर सकता हूँ। इन दोनों फीलिंग में बड़ा फर्क है। जब हम ये मान लेते हैं कि चलाने वाला वो है और उसी के वो हम चलेंगे, तो हम करता ना होके हम इसके साक्षी हो जाते हैं, वो हमारे अंदर आ जाते हैं। हमें हर चीज़ एक्सेप्टेबल होती है, हम हर चीज़ में खुशी से जीते हैं। अब मैं लास्ट की 2 लाइन बिल्कुल पढ़ूंगी। जिंदगी, स्पिरिचुअल हीलिंग एक्सप्लेन्स द स्टेटस ऑफ हार्मनी, बैलेंस, ग्रेटर वेलबींग, सभी की वेलबींग एंड जॉयफुलनेस। आप हमेशा खुश रहते हैं। Healing does not mean that damage has never been done. It means it no longer controls me. The damage will be done. Doesn't matter how much it controls me. मेरे अंदर की खुशी का कंट्रोल मेरे पास है या किसी और के पास है, ये ज़्यादा मैटर करता है। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं,
You give your weakness to God and He will give you strength. God आपके माँ बाप के रूप में हो सकता है, God आपकी अपनी स्ट्रेंथ हो सकती है, God गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसमें आपका विश्वास है। जब आप अपने आप को ओपन कर देते हैं, जब आप उसकी हर कहा को मानने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आपकी हर वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। भगवान कहते हैं जो मैं हूँ सो तू है, मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, ना कोई जुदा है ना कोई अलग है, बस एक प्यार का रिश्ता है उसे कायम रहने। तो ये प्यार ही आपको चलाएगा, ये प्यार ही। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, सोल टचिंग है, बहुत अच्छा लगा। आभा जी, बढ़िया आभा जी, वेरी नाइस, वेरी गुड, oh my god, you are genius. जिंदगी से जुड़ा हुआ था आपका टॉक। हेलो आभा जी बहुत दिल से निकली बात कही है आपने। हाँ, बहुत ये दिल से दिल तक पहुंची है, इसलिए बहुत अपील किया है। बहुत Thank you. धन्यवाद सविता। थैंक यू, रियली शी इज अ जीनियस, बहुत अच्छा बोलती हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस आशा कपूर जी से कि वो अपना भजन बोलें। तो ओवर टू मिसेस आशा कपूर, ओवर टू। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वाह,
जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। आशा जी बहुत अच्छा, थैंक यू। आशा जी बहुत बहुत बढ़िया आशा जी, Thank you. बहुत बढ़िया, सभी स्पीकर्स हैं बहुत Thank अच्छा। you. You see, this bhajan Friends, shows the reality of life. कि जो इस संसार में आया है वो वापस जाएगा. You know, if best of the medicines and if best of the care could save people, they say कि राजा महाराजा तो यहाँ से जाते ही नहीं बिल्कुल. तो ये सब प्रभु ने अपने हाथ में रखा हुआ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आशा जी, बहुत सुंदर भजन. So friends, now we have the last meditation. Now we are going to do meditation for around 15 minutes. So मैडम मोहिनिक जी को बुलाता हूँ मैं. मोहिनिक जी मेडिटेशन कराएंगे. आप म्यूट पर हैं. आप म्यूट. नमस्कार, गुड इवनिंग. मेडिटेशन शुरू करने से पहले आइए कुछ जानते हैं हीलिंग के बारे में. हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी. हमें हीलिंग चाहिए ही क्यों? पहली बात तो ये है, जब हम छोटे बच्चे थे भागते थे इधर से उधर, खुश थे बहुत, है ना, बारिश में नहाते भी थे, जो चाहते थे करते थे, तब तो हमें कोई दर्द नहीं होता था. और हीलिंग तो ठीक है, हमारी एज हो गई है, हमें पेन होती है, दर्द होता है, दुख होता है, तो हीलिंग के लिए तो हम हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जा सकते हैं, मेडिकल एडवाइस भी जा सकते हैं, ले सकते हैं वहां जाकर. तो स्पिरिचुअल हीलिंग ही क्यों? तो आइए इसके बारे में जानते हैं आज. पेन, दुख, दर्द कहाँ से आया? लोग कहते हैं बीमारियां जो हैं वो जेनेटिक होती हैं. हमें, हमारे दादाजी को डायबिटीज था, हमारी मदर को अर्थराइटिस था, इसलिए हमें हो गया. एक रिसर्च किया गया और उसमें स्टडी किया गया. तो जब स्टडी किया तो ये पता चला कि 1% जो हमारी डिजीजेस हैं, जो हमारी बीमारियां हैं, वो जेनेटिक हैं. 3% ऑफ आवर डिजीजेस दे आर ड्यू टू एनवायरमेंट. अब एनवायरमेंट की बात करें तो क्या पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है, स्ट्रेस को बाद में लेंगे हम. ट्रैफिक है, टॉक्सिन्स हैं एयर में, वाटर में, और कुछ लोग तो ड्रग्स लेते हैं, कुछ स्मोक करते हैं, कुछ अल्कोहल लेते हैं. लाइफस्टाइल, हम क्या खाते हैं? जंक फूड. तो ये तो हो गया एनवायरमेंटल कारण. और तीसरा, ये तो 1% प्लस 3%, 4%, जो सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का, वो है इमोशनल. जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो ये जो दुख है, ये जो बीमारियां हैं, ये धीरे धीरे हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सिस्टम में आने लगती हैं. तो जब इमोशंस की बात करते हैं तो कैसा, कौन सा इमोशन? स्ट्रेस, एंगर, रिसेंटमेंट, डिस्डेन, कंपैरिजंस, इतने सारे हैं. अगर लिस्ट बनाने लगे तो इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी. और मैं तो चाहूंगी भी कि आप जब फुर्सत में है तो सोचिए क्या क्या है हमारे अंदर जो हमें नहीं चाहिए. जब भी हमारी बॉडी प्रॉपर हेल्थ में नहीं होती, बैलेंस स्टेट में नहीं होती, सिंक नहीं होता, देयर इज नो सिंक बिटवीन आवर माइंड, आवर बॉडी एंड आवर इमोशंस, तो हमें दर्द महसूस होना शुरू होता है. हम दुख में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं. शुरू में जो ये जो तकलीफ है, ये गैसीय स्टेट में होती है. और जब ये गैसीय स्टेट में होती है तो हम कहते हैं ओहो आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है. और फिर हम, या फिर तकलीफ कोई और होती है तो हम डोलो ले लेते हैं, पैरासीटामोल लिया और होगी छुट्टी. कारण जानने की कोशिश नहीं करते. फिर धीरे धीरे ये जो गैस है ये लिक्विड स्टेट में चेंज होनी शुरू होती है. हमारा पेन फैक्टर ज्यादा हो जाता है. अब हम डॉक्टर के पास भी जाना शुरू कर देते हैं. पहले तो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं ना अपने. और फिर कई लोग तो तब भी अपने साथ समय नहीं व्यतीत करते,
बहुत भागम दौड़ है जिंदगी की, बच्चों को सेटल करना है, मकान बनाना है, इतनी सारी चीजें होती हैं दिमाग में, और कितने सारे इश्यूज हैं, खुद के लिए कौन टाइम निकाले। और फिर क्या होता है, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जब इसकी सॉलिडिफिकेशन होती है तो हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस होनी शुरू हो जाती हैं, इमोशनल ब्लॉकेज, फिजिकल बॉडी में भी नजर आना शुरू हो जाता है, कैंसर हो जाता है लोगों को, ट्यूमर्स बन जाते हैं, गुठलियां बन जाती हैं, स्टोन्स हो जाते हैं बॉडी में। और तब जाके जब बॉडी हमारी बहुत ही परेशान हो जाती है तो अब हम सोचते हैं अब क्या करें। ये जो पेन है ये क्या करती है, ये फ्लो ऑफ जॉय को खत्म कर देती है। हमारा सारा ध्यान सिर्फ दर्द पे ही रह जाता है सिमट के, हमें नींद नहीं आती है। और जब हम इमोशनल एटीट्यूड की बात करते हैं या इमोशनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो लेट्स हैव ए क्विक लुक ऑन द फिलॉसफी ऑफ आवर लाइफ। जजमेंटल, हम दूसरों के बारे में बहुत जल्दी अपनी राय देते हैं। द एटीट्यूड, आई एम ऑलवेज राइट, मैं ही ठीक हूं बस, बाकी सब तो ऐसे ही है। एंड देन इसके बाद हम क्या करते हैं, और कंपैरिजंस करते हैं, बहुत कंपैरिजन करते हैं, उसका घर मेरे से बड़ा कैसे, उसके पास मर्सिडीज मेरे पास छोटी गाड़ी क्यों। ये सारे इश्यूज धीरे 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 हमारी जिंदगी को बिल्कुल डल बना देते हैं, नीरस बना देते हैं। और फिर एक ऐसी उम्र आती है जब हम कहते हैं अब मुझसे और सहा नहीं जाता, क्या करूं मैं। और जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, जब हम तकलीफ में है तो क्या होता है, तो हम और तो कुछ करने को है नहीं, डॉक्टरों के पास भागते हैं, दवाइयां खाते हैं। अब हमारा ध्यान अपनी तरफ जाना शुरू होता है। और अगर हम बेहद भाग्यशाली हैं तो हम किसी ऐसे रास्ते पे चल जाते हैं जहाँ पे कोई योगा करा रहा है राजेश जी की तरह, कोई इंस्पिरेशनल टॉक्स करा रहा है, जैसे इमोहा वालों ने हम सबको मिलाया, मोटिवेशंस हैं, अभी आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें की, किसी ने भजन गाया। और फिर क्या होता है, इस तरह से चलते चलते हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाते हैं। अब स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करें, हीलिंग तो मैंने कहा ना डॉक्टर भी कर सकता है, तो जो आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल हीलिंग, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स मी, मैं, मेरी आत्मा, द ब्रह्मा इन मी, द गॉड इन मी। और हमारा कनेक्शन किसके साथ हो जाता है, डिवाइन के साथ, कॉस्मोस के साथ। और जब हमारा उसके साथ कनेक्शन होता है, जब डिवाइन ग्रेस हम में आनी शुरू हो जाती है तो हमारे आयाम बदल जाते हैं। घृणा से हम प्यार की तरफ चल पड़ते हैं, हम प्यार में जीना सीख जाते हैं, जस्ट लव एंड लव, सेल्फ लव करना सीख जाते हैं। अपने अंदर के उस प्यारे से छोटे से बच्चे को, अपने इनर चाइल्ड को, उससे बातें करनी शुरू करते हैं। और जब हम इस बाहर की यात्रा से, बाहर की जर्नी से अंदर की जर्नी पर जाते हैं, जो कि अल्टीमेट है, सबसे खूबसूरत है, इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है, द जर्नी विद इन। मुश्किल तो है, सफर थोड़ा मुश्किल है इसका, खुद के साथ कनेक्ट होने में बहुत टाइम लगता है ना। अपने दोस्तों से, हाँ भाई क्या हाल है, तेरा क्या हाल, मेरा क्या हाल, ये तो मेरा क्या हाल नहीं करते, तेरा क्या हाल, मेरी मौसी का क्या हाल, वे ये तो करते हैं ना। कभी खुद से बात की है आपने कि ओ छोटे से बच्चे, प्यारे से बच्चे, क्या हाल है तुम्हारा, क्या चाहिए तुम्हें, कैसे हो, खुश हो, उदास हो, ये दर्द है तो क्यों है, ये तकलीफ है तो क्यों है। हम सब ने ही खुद ही इसको अपनी ही उससे पैदा किया हुआ। जब हम आए थे तो हम बेहद खूबसूरत थे, ओरिजिनल, बिल्कुल प्योर, एकदम प्योर, कहीं कोई गुस्सा नहीं था, कोई रिसेंटमेंट्स नहीं थी। तो हमें सीखना है लेट गो करना, छोड़ना वो सब जो हमें नहीं चाहिए। और इसके लिए ऊपर वाले से आई एम, मैं हूं, दैट मीन्स मेरी हायर सेल्फ, आई एम ऊपर वाला, द क्रिएटर। और आपको ये अपने आप को बार बार रिमाइंड करना है, क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज, ब्रह्मांड के निर्माता तो ऊपर हैं, ब्रह्मा जी हैं। और हम क्या हैं, यू हैव टू से टू योरसेल्फ, आई एम द co-creator of my life, I am the architect of my life।
तो ये थी बाहर की यात्रा से अंदर की यात्रा की तरफ की बातें। अभी तक तो बातें बातें की, है ना। हम कहते हैं ना रसगुल्ला बहुत स्वाद होता है, स्वाद सुना, चखते हैं ना, खाते हैं, तब तो आते हैं मजे। तो अब तक हमने बातें बातें सुनी, आइए अब हम थोड़ी देर के लिए अपने आप से कनेक्ट होते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो नहीं मैं बोल रही, चक्रास एंड ऑल दैट, इतनी आसानी से हम अपने अंदर की यात्रा करेंगे। सिर्फ जरूरत है एक प्यारे से दिल की, एक ओपन हार्ट की, ओपन कॉन्शियसनेस की। जरूरत है रिसीवर बनने की, जरूरत है टू बी द चेरिश ऑफ लव, टू बी इन ओबीडियंस, टू बी इन एक्सेप्टेंस। तो इस मेडिटेशन जो अब मैं करने वाली हूँ आपके साथ, हम सब करेंगे, मैं भी करूंगी आप ही के साथ। इसको करने से पहले थोड़ा सा हम चीजें की बात करते हैं। जब मैं आपको कहूंगी अपने सेंटर ऑफ चेस्ट पे हाथ रखिए, तो आप बायां हाथ ऐसे कप शेप में पहले रखेंगे और उसके ऊपर दायां हाथ रखेंगे। आपके पास पानी जरूर होना चाहिए, और अगर आपके पैर जमीन पर नहीं है तो कोशिश कीजिए पैरों को जमीन पर रख लीजिए। नहीं तो जब मैं आपको कुछ बताऊंगी, उसमें कोई स्टेप बोलूंगी, तो आप विजुअलाइज कर लेना कि आप जमीन के साथ, धरती माँ के साथ कनेक्टेड हैं। चलिए पानी पीते हैं पहले और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठते हैं। So let's do it. Let's go on a beautiful, wonderful journey to connect with our true self. आपको बहुत अच्छी लगने वाली है ये यात्रा, I'm pretty sure about this. Sit very comfortably in a very, very relaxed manner in your space. जहां कहीं भी आप हैं, बहुत ही शांत अवस्था में अपने स्पेस में बैठिए। Keep your spine erect and very gently and very lovingly close your eyes. प्यार से, बेहद प्यार से, and have your feet on the ground. जब हम पैरों को जमीन पे रखते हैं तो ग्राउंडिंग होती है, और ग्राउंडिंग से हमें प्रोटेक्शन मिलती है, हमें स्टेबिलिटी मिलती है, हमें सेफ्टी मिलती है। और अब अपना पूरा ध्यान अपने सबसे प्यारे मित्र, द क्लोजेस्ट फ्रेंड, द bosom friend, your buddy, your breath, अपनी सांस पर अपना पूरा ध्यान लेकर आइए। Just be aware of this beautiful, beautiful breath. And now breathe in. Breathe in through the nose. लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से, और जब आपने सांस ली है तो इस सांस को अब जाते हुए महसूस कीजिए आपके शरीर के एक एक सेल के अंदर, एक एक एटम में। Let this breath fill each and every cell of your body with joy, with serenity, with wisdom, with love. Feel it, feel it. And now release, exhale through the mouth. जब आपने मुंह से सांस को छोड़ना है तो आप ऐसे छोड़ेंगे जैसे कि गुब्बारे को फुला रहे हैं, like this, होठों को गोल करके। जितनी जोर से छोड़ सकते हैं छोड़िए, और इस जाती हुई सांस के साथ आप अपने जजमेंट्स को, अपनी एगनी को, अपनी घबराहट को, अपनी उदासी को, अपने अकेलेपन को बाहर छोड़ रहे हैं यूनिवर्स में। दिस इज गोइंग
to the Father, the fatherly energy of Brahmand. Let's take one more beautiful breath in. एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से ही लेंगे। और इस बार जब आप सांस ले रहे हैं और अपनी बॉडी में इसको भर रहे हैं, ये सांस नेचुरली हमारी बॉडी में जा रही है, हमारे ऑर्गन्स में जा रहे हैं। Feel that it is filling your organs with joy. Each and every cell of your body is smiling, thanking you for this beautiful, beautiful breath, which is full of love. Your organs are smiling. Feel the smile. Your eyes, your ears, every cell is just full of this beautiful energy of smile. और अब एक्सेल करेंगे, मुंह से सांस को छोड़ेंगे। और जब आप इस सांस को छोड़ेंगे तो लेट गो कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए किसको? द फियर्स, द इनसिक्योरिटीज, कुछ भी जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, जो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, just let it go in the universe. Breathe in, feel the breath and breathe out. Feel the stillness in your body. Your body, your mind, your space are one now. एकाकार हो गया है सब कुछ, इतना शांत, इतना सुंदर। Just enjoy the bliss, आनंद, परमानंद. You are in a state of bliss. You are so blessed. The beautiful ones, you are now connected with your inner self. Keep breathing in and breathing out. और अब अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की तरफ लेकर आइए। Feel the connection of your feet with Mother Earth. सबकी माँ है, हम सबकी माँ। She is the center of our existence. सब कुछ हमें अर्थ से ही मिलता है। Everything. Feel the connection. And now let go. Whatever emotional baggage, blockages you still feel in your body. अपनी बॉडी को एक बार सिर से लेकर पांव तक देखिए, मन की आंखों से। कहीं कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई अनफॉरगिवनेस है, किसी से कोई गिला शिकवा है, सब दे दीजिए धरती माँ को। वो माँ है, सब कुछ समेट लेगी। आपके दर्द को, आपके दुख को, सबको अपने अंदर ले लेगी। Just give anything and everything which is of no good for you. Just give it. Release it into the Mother Earth, into the core of the Mother Earth. Breathe in and breathe out. You are feeling so light now. बिल्कुल हल्के हो गए हैं, मानो आजादी मिल गई हो। इतनी हैवीनेस जो चली गई है, कुछ तो पहले ही ब्रह्मांड में चली गई और कुछ अब मदर अर्थ में चली गई। तो जो जगह खाली की है, आइए उसको अब हम हीलिंग एनर्जी से भरते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने सिर के मध्य भाग में लेकर आइए। Bring your awareness on the top of your head, in the middle, and visualize a beautiful, shimmering, radiating beam of tingling white light. प्रकाश का एक पुंज है जो ब्रह्मांड से आपके सिर के मध्य भाग में
आ रहा है। रिसीव इट विद लव, विद ओपन आर्म्स। स्वागत कीजिए इस दिव्य ऊर्जा का, इस दिव्य शक्ति का, द की एनर्जी, द ची एनर्जी और द प्राणा। और अब ये जो ब्यूटीफुल आपने बीम ऑफ लाइट को इनवाइट किया है, विजुअलाइज इट गोइंग डाउन इनटू योर बॉडी। आपके सिर के सेंटर में से होती हुई, दोनों आईब्रोज के बीच में से होती हुई, आपके थ्रोट चक्रा से होती हुई, आपकी गर्दन से होती हुई, सेंटर ऑफ चेस्ट में से होती हुई, अपर एब्डोमेन से होती हुई, नेवल से होती हुई, आपके लोअर एब्डोमेन से होती हुई, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे से होती हुई सीधी ये बीम ऑफ लाइट अब जा रही है मदर अर्थ के अंदर। इट्स गोइंग डाउन एंड डाउन। यू आर अ ब्यूटीफुल ब्रिज बिटवीन द यूनिवर्सल एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ अर्थ। यिन और यांग एनर्जी के बीच में आप एक ब्रिज बन गए हैं। Feel it. Feel this light, this tingling white light of unconditional love, of joy, of wisdom, of serenity. It is spreading in each and every atom of your body. Feel it. Feel it. कॉन्टिन्यूस फ्लो आ रहा है, जैसे कि हम शॉवर के नीचे खड़े होते हैं और पानी हमारे ऊपर गिरता चला जाता है। ऐसे ही ये प्रकाश की किरणें, ये पुंज जो है, ये जो बीम ऑफ लाइट है, ये हमारे अंदर भर रही है, हमारे एक एक रोम में जा रही है। आनंद लीजिए इसका। एंड नाउ दिस बीम ऑफ लाइट, feel it anchoring into your center of your chest. अपने अनाहता में, जिनको आता है चक्रास के बारे में, अपने हार्ट चक्रा में इसको एंकर होते हुए, इसको स्थापित होते हुए महसूस कीजिए। And down from the core of the earth, visualize the pure energy of earth, the refined energy of beautiful mother, going up, 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 through your feet, through your legs, through your thighs, through your lower abdomen, your upper abdomen, and centering itself into the center of your chest. You are so blessed, beautiful souls. Wonderful experience. Feel it. यिन और यांग एनर्जी, शिव और शक्ति का मिलन अपने सेंटर ऑफ चेस्ट में महसूस कीजिए। और अब अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सेंटर में कप शेप में रखिए। और जब मैं कुछ बोलूंगी आप उसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द। जब मैं आई एम बोलती हूँ तो दैट मीन्स आई भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल है, एम भी कैपिटल है। तो ये आई एम रिप्रेजेंट करता है द ब्रह्मा इन मी, द गॉड इन मी। से टू योरसेल्फ, आई एम ओपन टू रिसीव डिवाइन लव। महसूस कीजिए आप दिव्य प्रेम से भर रहे हैं। I am love. I love myself. जितनी बार भी दिन में कह सकते हैं खुद को कहिए I love you. I love you. और जब I love you कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? अपनी सोल को, अपने आप को। I love you. I am peaceful. शांत हूं मैं बिल्कुल। I am power. I am confident. I am the architect of my life. अपने जीवन की शिल्पकार मैं खुद हूँ। Remember
The biology of your life becomes the biography of your life. आपके शरीर में जो कुछ भी है, आप शरीर का मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इतनी बॉडीज में जो कुछ भी है, वही आपकी जीवन की कहानी है. The biology is the biography. Feel it, feel it. The divine love, the divine wisdom, the divine joy, the safety, the security. You, your body, your space are one. एकाकार हो गया है सब कुछ. Be in this state of bliss for as long as you want. Keep saying to yourself, I love you, I love you, I love you. With a smile in your heart, with a smile on your face, and in your own comfort, you can very lovingly and gently open your eyes. Thank you very much. God bless you all. Gratitude, gratitude, gratitude. Thank you and namaste. Really divine, really divine. Thank you very much. So please थोड़ा सा पानी पी लीजिए, अपने आप को थोड़ा थोड़ा ऐसे कहिए और कहिए I am good, I am healthy, I am good, I am healthy, I am great. I No love words to express my. Really nice meditation. तो हम अपनी वाइब्रेशंस को सेटल कर लेते हैं. And let this divine grace be with you from now on for times to come. Thank you very much. You are all so beautiful. I felt very nice while connecting with you all. Love you all. We love you. Thank you. Most wonderful. Thank you. Thank you. Love you. I am super good. I am super good. I am super good. Yes, we are. We deserve the best. I am the best. I deserve the best. I choose the life for myself. I am great. I am good. I am healthy. I am good. I am healthy. Yes, I am healthy, healthy, healthy. I am healthy, healthy, healthy. I am good, good, good. I am chirping, chirping, chirping. I am deserve the best. I am the best. Yes. That's the key word to live. That's the key word. Thank you very much. Very well conducted. Very nice. बहुत बढ़िया. Beautifully. राजेश जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम. Very good. Well done. Very Well good. done. All the participants did very Ends well. All is well. everyone. Yes. Thank Everybody. you, thank you, thank you. Thank you. आप बीच बीच में इनको लेके आइए स्टेज पे. बहुत बहुत धन्यवाद. Yeah. ये वरना मेडिटेशन जी होने से आपका जो स्टार्टिंग ही बहुत बढ़िया हुआ तो प्रोग्राम अच्छा जाना ही था. Very good. Everybody said did beautifully. Everyone. very nice. Very nice. Thank you, Parveen ji. I would like to ask one thing. Disha is an organization. Yes, sir. Actually, I have been a scientist and a chemistry teacher for last 40 years. And then I started on this spiritual journey long back, 27 years. I was just looking for some answers. And now this is my way of life. Where So is it? after retirement, I'm doing this. Where are you situated? Where we can? I'm in Gurugram, Gurgaon, Haryana. Where? Yeah, we are all in. Most of us are in Gurgaon. Where are you? Okay. In sector 81. 81. We will share it. Highway, We Jaipur will Highway. share it separately. The session is going on. We can discuss it later. Yeah, I Madam, would I like am to doing have this separate for the program last from you. 35 years. You I am can into you this. can have it from Suji, me. let us have some Whatever you separate want. program from this lady. Yeah, She because is really this is the good. time to end the session. Yeah. बहुत बढ़िया हुआ है. Rituji, you are on mute. Unmute yourself. Thank you, all the participants. Special thanks to Abha Sadhana Didi, KP sir, Monique Didi, all the participants और audience जिसने हमारा इतना उत्साह बढ़ाया. Yay. Grateful to gratitude them.
Over to Ritu ji. राजेश जी, थैंक यू सो मच. आपके सेशंस वैसे भी मैंने जैसे कहा था हमेशा बड़े engrossing से होते हैं, and today again very beautifully done, and the best part is that we are finishing well in time. It's only 6:20, and we are still we've done the program, we've done the meditation, which usually takes a longer time, and everybody is now fully geared up for the 7:25 show. So thank you so much for doing this, and to all the members who participated in the spiritual community. Swarna ji, with her bhajan that she was doing, so as usual, very beautiful. और इनका classical वाला तो मतलब अलग ही बिल्कुल उस पे जाता है हमेशा ही. So beautifully Swarna ji, and बहुत ही खूबसूरती से आपने गाया. And Santosh ji, great to have you on the platform. This is the first time, and मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है when I have new people joining in our clubs and participating, even if it's a very short part of it. It's great to know that members are now becoming family, not just कि हम दूर से देख रहे हैं and that is it. So genuinely, I give a big thanks to the moderator. Always कि भाई वो एक नया वो ढूंढ के and उनको लाना, prepare करना, because एक हम लोगों का mindset रहता है कि नहीं अच्छा अभी नहीं बाद में, ये बहुत normal है जो हम इतने टाइम से देख भी रहे हैं, but then you all agree to do it and do such a fantastic job on it. सुरेश जी तो मतलब मैं उनके लिए तो मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से शब्द निकालूं, इतनी नॉलेज वो कहाँ से लाती हैं, कहाँ से हर चीज पे बोलती है, मुझे वाकई में नहीं पता बिल्कुल भी. मतलब honestly I wish I could do that. एंड हर एक चीज इतनी बारीकी से उन पे लेके आती है, एंड एक होता है जो हम पढ़ के बोलते हैं, बट एक होता है जो दिल से आता है, एंड फॉर ऑल द नॉलेज दैट यू हैव व्हिच इज ब्रॉट आउट बाय सुरेश जी. So Suresh ji, matlab really, I really honestly don't have words to say. Thank you so much. I am honored. And Mr. KP, again a pleasure seeing you कि अब आप हर चीज में पार्ट ले रहे हो, आप आगे आ रहे हो. In fact, I remember there was a time when he would say, though he would never say no, but he would be in the background. But now with everything, he's just coming out, चाहे वो गानों पे हो, चाहे वो talk देना हो, चाहे कुछ share करना हो. So wonderful to see that, Mr. KP. And again, a surprise package was Mr. and Mrs. Garg. Again, new people who entered this photo for the first time, and thank you for doing that. वैसे वो हमेशा they have been taking part, and जब भी कुछ होता है बहुत enthusiastically हर चीज में पार्ट लेते हैं, हर चीज में वो करते हैं, चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे वैसे कुछ हो, या कभी आप impromptu कुछ करने को बोल दो. So they always do it with a smile. But ऐसे formally to come on this thing and talk about spiritual healing and all, this is the first time that you've done it. So fantastically done, Mr. and Mrs. Garg. I can't somehow see you here. Are you there? I think show नहीं हो रहा मैम उनका. हाँ मुझे भी नहीं दिख रहा है, कुछ see them a while back. Might be network issue. And Abha ji, again you just started with a bang, and एक के बाद sixer, and you speak so beautifully. So wonderful to have you here. And coming on the platform repeatedly, and being a part of it, and we love to hear you. So, and especially आप मतलब पहले आप सिर्फ आपने 2-3 बार बोला है, but वो एक आपने जो play करा उसके बाद आज फिर से, so hats off and great. And आशा जी, again मैं तो आपके पहले वाले शो से ही बिल्कुल वो हो गई थी, like the first time you performed, last time आपने जो puppet वाला शो करा, we got absolutely this in the way you spoke and all, and today again so beautifully you spoke with such clarity. So thank you so much. So really wonderful. And Mohini ji, so great to have you. And आप इतने sweetly बोलती है ना, मतलब seriously बहुत ही ज़्यादा sweetly हर एक चीज़, आपकी इतनी प्यारी सी voice है.
and beautiful meditation. जो पहले आपने उसको explain करके फिर meditate भी कराया, and it was a short meditation, but चाहे वो short हो चाहे लंबा हो या कुछ भी, मुझे तो लगता है meditation करके ना एकदम से सब कुछ अंदर वो हो जाता है. Like I तो go into that absolute relax mode. So thank you so much, and I hope that we have more of you. आप बहुत कम आती हैं, सिर्फ आपको आपके इंटरेस्ट का टॉपिक होता है तो आप I have seen you here, but usually है ना. So I will start coming and joining. Sorry, I will start coming and taking. I will participate. Wonderful, because I've always seen you coming for such the spiritual club or whenever it's about meditation and all. No, I participated in this Antakshari program also, and I won a prize also. Oh, great. So Sankesh was there. Yeah. So that's really wonderful. So I really hope to see more of you. Yes. And Rajesh ji, as what I just said, wonderful, and matlab pehle bhi like whatever you have done and all that, so I knew that it's going to be like this, because आप हर कुछ बहुत meticulously और बहुत pre-planned उससे करते हैं. And even when he used to send me his messages, they were like, मैंने प्लान कर लिया है, अब बता दो क्या करना है, ये मैंने कर दिया है, अब बता दो कब मीटिंग करें. मैंने कहा आप बताओ मुझे कब मीटिंग करनी है. No, these are the dates. I need to inform them पहले. He was so particular about things. Yes. And he would like to plan much in advance, and he wanted to tell. I said मैं मैसेज भेज दूंगी जैसे हर बार जाता है, शाम को चला जाएगा, everybody will read it, because हमारे सबको पता होता है, वो पढ़ लेते हैं. He says नहीं, I need to inform them, and I need to tell them well in advance so that they can prepare and not just come there. So मेरे को उनको बताना है, मुझे ये करना है. So I really loved that about Rajesh ji. Very sincere and very meticulously done. So thank you so much, Rajesh ji, and thank you so much everyone for participating. Thank you everyone. And I'm not going to take a long time because I know everybody needs to just quickly get ready for our evening show with Sharmila ji and Soha Ali Khan. And I'm sure all of you are really looking forward to being there. So am I. And I think this is the first time we have such a huge big celebrity coming on, joining us on Elder First Festival. And I don't think we could have it bigger than that. Sharmila ji is an icon by herself. I really admire her, and her beauty to like I don't think any one of us has words for that, and so graceful. So, and I'm sure मैं अगर ये बोल रही हूँ तो आप सब ने तो अपने time पे पूरा देखा हुआ है, and you have better memories of how you have seen her. So I hope all of you. Thank you Ritu ji, thank you so much. रितु तो हमें पैनल में ले लेना प्लीज. मैं नहीं करती वो, प्लीज. मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं आती. मैं खुद भी नहीं पैनलिस्ट होती कई बार. It's only when I'm hosting. It's only when I'm hosting that they make me the panelist. Otherwise, I myself am an attendee and I just see. कल भी मैं सिर्फ attendee थी जब मैं त्रिपत जी का सुन रही थी. Yes. But what a guy! But really very inspiring. कल तो मैं भी attendee ही थी, but I think I would like to be, because we did not make it. आज का पता नहीं. अगर पैनलिस्ट होंगे, अगर पैनल होगा तो I would like to join. अगर नहीं है तो it's okay. That I don't know, because like I said, I don't know part of it. But अगर होगा तो I'm sure जो आप लोग सब हैं वो automatically हम सबको करते ही जाते हैं. पता नहीं आपका ऑटोमेटिक मेरे पे क्यों अड़ जाता है. मैं बोलूंगी मेरे को हटा दो, प्रवीण जी को पहले कर दो. नहीं, आपके बिना तो सब खत्म हो जाएगा. अरे तो क्या बात कर रही है. नहीं ऐसे नहीं. मैं खुद ही जैसे like as I said, टांग मत खींचो मेरी कि मैं गड्ढा कर दूं यहाँ पे. नहीं, not like that. So, but anyway, see you all in the evening then, and okay. Thank you so much everyone. Thank you Rajesh ji. Thank you everyone for participating. Thank you Ritu, so and for all the people who joined me today. So thank you. And bye Ritu. Thank you. Bye.